नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइंस बाय राजकुमार पर। आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि 10th क्लास के जितने भी फिजिक्स हैं उससे एकदम उसी से न्यूमेरिकल आपका आता है रेलवे के एग्जाम में, या जो भी आपका एग्जाम होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उसी से रिलेटेड आपका फॉर्मूला से आपका न्यूमेरिकल आता है। तो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो है मैंने आपका 9th वाला जो था, 9th का पूरा फिजिक्स का मैंने पूरा फॉर्मूला जो है एक ही वीडियो में बता दिया। वो आपको कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। पूरा एक ही वीडियो में पूरा फॉर्मूला बता दिए हैं। इसी से आपका क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको याद नहीं है तो न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बताऊँ साथियों, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साइंस बाय राजकुमार। वहाँ इसका आपको फुल पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च कर लीजिए। और बहुत सारी क्लासेस हमने कराई हुई है टेक्नीशियन को लेकर या अन्य एग्जाम को लेकर, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10th फिजिक्स ऑल फार्मूला, जितने भी चैप्टर हैं और उनसे जितने फॉर्मूले हैं सभी को हम देखेंगे। पहला आपका चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इससे क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं? इससे फॉर्मूला आपके बनते हैं एफ बराबर क्या होता है? r/2, यानी एफ बराबर क्या होता है? r/2। ये एफ क्या होता है? ये होता है फोकस दूरी। अब अगर आपको ये सब पता नहीं है तो इसका भी इलाज है हमारे पास। हमने आपको मिरर वाला फुल कॉन्सेप्ट बताया है, मिरर और लेंस, ये हमने फुल कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, तो वो भी जाकर आप लिस्ट में देख सकते हैं क्लास को, ठीक है ना। तो इसमें मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। ये फॉर्मूला सर, यानी अगर फोकस दूरी दिया रहेगा तो आप वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इधर बात करते हैं फिर हम आवर्धन के। ये जो छोटी एम दिख रहा है इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन या आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या सूत्र होता है इनका? h'/h। क्या होता है? h'/h। h' आपका होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। और जो आपका h होता है ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, है ना। तो अगर आपका मान चलिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है या हाइट ऑफ इमेज दिया है, तो कोई भी अगर एक दिया है तो आप उसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए इससे रिलेशन ये भी है कि अगर मान चलिए कभी इसका इससे संबंध पूछ लेता है, कभी इसका इससे संबंध पूछ लेता है, इसलिए आपको इसको तीनों को एक लाइन में इसको याद रखना कि m बराबर क्या होता है? h'/h बराबर -v/u। और बाकी आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि v क्या होता है, u क्या होता है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है। और ये आपका दर्पण सूत्र इधर है, ठीक है ना। सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। f क्या होता है, v क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन से कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें क्या आता है? आपका अपवर्तनांक बेसिकली आता है। अपवर्तनांक क्या होता है साथियों? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो दूसरे माध्यम में कितना मुड़ रहा है वो इसका क्या होता है? उस मुड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। कोई सघन माध्यम है तो वहाँ प्रकाश की चाल कम होगी, विरल माध्यम है तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको अपवर्तनांक वाले जो एनालिसिस था एएलपी का, उससे मैंने एनालिसिस में ये सब चीज़ बताया था। तो एएलपी का जो एनालिसिस है उसका आप अच्छे से देख सकते हैं, पूरा हमने कराया हुआ है। तो प्रकाश का अपवर्तन से क्या क्या बनते हैं? पहले तो अपवर्तनांक से न्यूमेरिकल बनता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक सूत्र क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ देखिए हमने स्पीड लिखा है, लेकिन एस से स्पीड है, एस से स्पीड शॉर्ट में लिखा है। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। सातवें जो आपका अपवर्तनांक होता है इसे एन से सूचित करते हैं, एन से, या कभी कभी म्यू भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक को डिनोट किससे करते हैं? एन से या म्यू से। तो ये क्या होता है? c/v। c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और v क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, हवा हो सकता है, निर्वात हो सकता है ना। ये सब आपका माध्यम हो सकता है। तो साथियों अपवर्तनांक क्या होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो दोनों का क्या होता है? अलग अलग, उस दोनों के यहाँ थोड़े से अलग अलग होते हैं, तो उसके अनुसार हम उसको देखेंगे भी। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या आता है? एक माध्यम निर्वात कंपलसरी है होना, दूसरा माध्यम कुछ भी हो। तो देख सकते हैं जो हमने लिखा है, आप निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिंपल अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिंपल अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सिर्फ अपवर्तनांक, तो आप समझ जाइएगा कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है। तो देखिए ऊपर क्या है? निर्वात है ना, और नीचे आपको कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो इसका सिंपल डायरेक्ट होता है फॉर्मूला n बराबर c/v। c निर्वात में प्रकाश की चाल और v किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो सकती है, ठीक है। सापेक्ष देखते हैं, सापेक्ष क्या होता है? सापेक्ष में से देखते हैं n/1। n/1 का मतलब हो गया साथियों माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में
प्रकाश चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश चाल। यानी यहाँ जो हम लिखे हैं N21, इस N21 का मतलब साथियों होगा कि 2 का अपवर्तनांक, ये 2 लिखा है ना, यानी कि 2 का, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश चाल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्यम 1 में प्रकाश चाल मान लेते हैं V1 है और माध्यम 2 में प्रकाश चाल मान लेते हैं V2 है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि यही चीज़ इसको हम ऐसे लिखें। तो ये आपको ध्यान रखना, कोई एक माध्यम में प्रकाश चाल दे देगा तो दूसरा आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। या आपको क्या करेगा, ऐसे पूछेगा, दोनों माध्यम में प्रकाश चाल दे देगा, सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ लेगा। इस तरह से प्रश्न आपका आएगा। और फिर इधर आपका ये है म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, जहाँ आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है अपवर्तन कोण, ठीक है। और फिर लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए जो हम म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर लिखें, इससे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, सिंपल है, इसमें आई और आर का वैल्यू दे देगा और अपवर्तनांक पूछ लेगा, तो आप मान बैठा के निकाल लीजिएगा, समझ गए ना। लेंस सूत्र आपको पता ही है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। और इसमें भी आवर्धन का फॉर्मूला होता है, m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। बस अंतर क्या है, दर्पण में क्या था, दर्पण में इस तरह से था, दर्पण में क्या था, सिर्फ यहाँ माइनस था और यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया, लेंस में प्लस आ गया, बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है ना। अब लेंस की क्षमता से प्रश्न आता है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। पहले इसको देख लीजिए, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, फोकस दूरी दे देगा और लेंस की क्षमता पूछ लेगा। तो इसका सोच होता है 1/f, f क्या है, छोटी है फोकस दूरी, और ये मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, आपको उसको मीटर में 100 से भाग करके चेंज करना है, ठीक है ना, इस तरह से। और न्यूमेरिकल कैसा सकता है, मान चलिए 2 3 4 को 5 6 को लेंस का क्षमता दे दिया, तो बोलेगा उसका संयोजन बताओ, उसका कुल क्षमता बताओ, तो सबको जोड़ देना है, सिंपल। तो वही लिखें P1 P2 P3, जितना दे देगा सबको जोड़ देना है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, आपको भली बात ही पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट हमने आपको क्या किया है, फुल चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जल्द उसको ख़त्म कर लेना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई बराबर क्या होता है, Q बटे टी, आई क्या है विद्युत धारा, Q क्या है चार्ज आवेश, टी समय, और फिर क्या आता है V बराबर आई आर, ये क्या है ओम का नियम, V बराबर आई आर क्या है ओम का नियम है, जहाँ V क्या है विद्युत विभवांतर, आई करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक है ना, सब हमने आपको पढ़ा हुआ। फिर यहाँ पर क्या लिखे हैं, V बराबर W बटे Q, ये V क्या है, ये V आपका विभव है, W कार्य है और Q आवेश है। अगर यहाँ पर अगर डेल्टा भी दे देते, सूत्र तो वही रहेगा, बस ये डेल्टा भी का मतलब क्या है कि दो विभव का डिफरेंस है, दो विभव का क्या है ये डिफरेंस है। ये सब पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। और फिर इधर आपका प्रतिरोध से सूत्र आता है, ये प्रतिरोध आपको पता है कि R समानुपाती होता है R के और R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के। तो जब दोनों को समीकरण को देखते हैं तो ये आपका आता है PL/A, ठीक है ना, ये P नहीं है, इसको रॉ बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा दोनों, या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है आपका, इसे रॉ कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं इसको। इसका एक और नाम है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आपका आता है। आगे देखते हैं, मान चलिए श्रेणी क्रम में 4-5 को प्रतिरोध दे दिया, बोलेगा कि समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो सिंपल क्या करना है, सबको क्या करना है जोड़ देना, जोड़ देना है, ठीक है ना। समांतर क्रम में देगा तो उसको क्या करना है 1/a कर देना, क्या कर देना है 1/a कर देना। और जूल का तापमान नियम में क्या होता है, H बराबर I² RT होता है, H बराबर I² RT। H क्या आपका हीट है, उष्मा मात्रक जूल होता है, I धारा है, R रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, T समय बाकी पते हैं। और इधर देख लेते हैं, और इधर ये आपका विद्युत शक्ति से क्या सूत्र होता है, P बराबर W बटे T होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और P बराबर VI होता है, P बराबर V² बटा R, P बराबर I², ये सारे क्या है एक ही है, इस सब V बराबर IR से ना सबको लिखा गया, V बराबर IR से जो है सबको साथियों लिखा गया, तो कोई ये अलग चीज़ आपका नहीं है, ठीक है ना, सिंपल है। अगर मैं करके दिखाऊँ यहाँ पर देखिए, अगर मान चलिए आप याद नहीं रखना चाहते हो तो ये तो कम से कम याद रखना ही चाहिए। अगर ये याद है तो इसी से आपको जो है सब में वैल्यू पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हो आंसर, ठीक है ना। तो जैसे मैं करूँ P बराबर W बटे T है ना, मैंने आपको क्या बोला था, V बराबर क्या होता है W बटे Q होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा VQ हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा VQ हो जाएगा,
यानी कि डब्लू का हमने मान क्या निकाल लिया, डब्लू का मान साथियों हमने निकाल लिया वी क्यू निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहाँ हम पी बराबर क्या है, पी बराबर डब्लू बटे टी है। तो डब्लू बताइए, डब्लू के बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी क्यू लिख सकते हैं ना। अब बटे टी हो गया। तो अब हमें यह बताइए, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। तो यानी कि क्यू बटे टी को आई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए क्यू बटे टी है कि नहीं, यहाँ पर क्यू बटे टी है कि नहीं, इसके बदले आई लिख सकते हैं। तो हो नहीं गया पी बराबर वी आई। तो सब इसी तरह से वी बराबर आई आर फॉर्मूला रख के इस सब आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो आसानी से, तो फिलहाल इसको याद ही कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। फिर याद रख लीजिएगा 1 kWh बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और 1 kWh क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वाला वीडियो था, तो सिर्फ मैं इसमें क्या ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस इसका PDF आपको कहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी इस फॉर्मूला को जरूर याद रख लीजिएगा। और 9th वाला है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।